जय हिंद दोस्तों। जीके विथ रवि सैल में आपका स्वागत है। तो आज जो है इलुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में आज का सेट प्रैक्टिस है 4। तो आज इसमें हम शुरू करते हैं। सेट नंबर जो है 4 है। इस पहले जो है 1 2 3 सेट प्रैक्टिस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसे जरूर जाकर देखें। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूरे हम 50 क्वेश्चन है और आज हम देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्ति किया था? इसका सही आंसर है ए यानी सोमेश्वर प्रथम। कौन थे? तो सोमेश्वर प्रथम थे। दूसरा क्वेश्चन है कि चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? इसका सही आंसर है सी यानी विमान। सी ऑप्शन सही है, विमान। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? इसका सही आंसर है अतीश दीपंकर। ये ऑप्शन सही है, अतीश दीपंकर। आगे क्वेश्चन है, इसे सुमेलित करना है। इधर घटना है और इधर वर्ष है। तो बताना है कि बीजापुर सरदार अफजल खान की हत्या एक का हो जाएगा 1659, और दूसरा है कि शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला कब हुई? तो 1663। और तीसरा है कि सूरत की पहली लूट कब हुई? तो ये जो है 1664 में हुई। और सूरत की दूसरी लूट कब हुई? तो ये जो है 1670 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 का सी जो हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 4 का सी। अगला क्वेश्चन है, दोहरे दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलबत का अर्थ मंत्री परिषद होता है, तो जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है सी यानी सद्र उस सुदूर जो है शामिल नहीं था। सी ऑप्शन सही है, सद्र उस सुदूर। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 120 अध्याय और 8 खंड है। 120 अध्याय और 8 खंड है। अगला है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ए बी ठक्कर। बी ऑप्शन सही है, ए बी ठक्कर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो है सत्य कथन पर पहचान कीजिए। तो पहला कथन है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। दूसरा ऑप्शन कथन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और तीसरा ऑप्शन है कि 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता WH रसल था। तो नौ का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी तीनों कथन जो है सही है, तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन जो है सही है, मोहम्मद इकबाल। और 11 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? साक्षरता अपने आप में शिक्षा जो है नहीं है। इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? इसका सही ऑप्शन है ए, ए ऑप्शन जो है सही है, संयुक्त प्रांत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे
जो है सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? इसका सही ऑप्शन है ए 1909 में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है 1909। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग का अध्यक्ष किसने आयोग का जो अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही ऑप्शन है डी लॉर्ड मैकाले। डी ऑप्शन जो है सही है, लॉर्ड मैकाले ने अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया है? भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित किया है? इसका सही ऑप्शन है ए भारत के राष्ट्रपति में। किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के समर्थन का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का समर्थन का उल्लेख कहाँ किया गया है? इसका सही ऑप्शन है बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? सुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा क्यों की गई थी? इसका सही ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन सही है कि राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोप की छानबीन के लिए जो है सुंगलू समिति की। अगला क्वेश्चन है एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता था। यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? इसका सही ऑप्शन है सी 6 माह तक रख सकता है। सी ऑप्शन सही है 6 माह तक। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? इसका सही ऑप्शन है कोई भी व्यक्ति द्वारा। ए ऑप्शन सही है कोई भी व्यक्ति द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इसका सही ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। 243 का डी जो है सही आंसर है। 22 का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान के निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? इसका सही आंसर है डी कायांतरित चट्टान। डी ऑप्शन जो है सही है कायांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन जो है सही है अक्टूबर और नवंबर में जाने जाते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जो है अवस्थित है कौन से हिमालय में अवस्थित है पीर पंजाल? इसका सही आंसर है लघु हिमालय में। ये ऑप्शन सही है लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग जो है किस लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है सी मानसून पूर्व वर्षा के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है मानसून पूर्व वर्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिक्रमण लगभग समान समय अवधि के में पूरा करता है? इसका सही आंसर है डी ऑप्शन नंबर डी जो है चंद्रमा सही है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका सही ऑप्शन है डी। डी ऑप्शन सही है मेलार्ड अभिक्रिया जो है सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? इसका सही ऑप्शन है सी गामा तरंग में जो है सबसे अधिक आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ए ऑप्शन सही है अपवर्तन परावर्तन और प्रकीर्णन से जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ जैकेट
के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है डी, केवलर। केवलर, डी ऑप्शन जो है सही है, केवलर। अगला क्वेश्चन है कि प्रति उत्पादन की अभिक्रिया में किसमें परिवर्तित होता है? प्रति उत्पादन की अभिक्रिया में किसमें परिवर्तित होता है? इसका सही ऑप्शन है ए, गैस से ठोस में। गैस से ठोस में जो उत्पादन अभिक्रिया होता है। अगला उपयोग है कि किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है सी, पोटेशियम डाइक्रोमेट। सी ऑप्शन सही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला क्वेश्चन है कि ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी जो है किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है ए, जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? इसका सही ऑप्शन है बी, 15 ग्राम। सॉरी, डी ऑप्शन सही है, 25 ग्राम। इसका डी ऑप्शन सही है, 25 ग्राम जो है एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग जो है 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है, 25 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? इसका सही आंसर है डी, ह्यूमस का। डी ऑप्शन जो है ह्यूमस का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? अमीबा में भोजन का पाचन जो है किसमें होता है? इसका सही आंसर है ए, भोजन जो है रसधानी में पाचन होता है, रसधानी में। अगला क्वेश्चन है कि जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन का महत्वपूर्ण होती है? जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? इसका सही आंसर है ए, वैसोप्रेसिन। अगला क्वेश्चन है कि गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? इसका सही आंसर है बी, बी ऑप्शन सही है, दो धमनियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगाटा के कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगाटा का कार्य नहीं है? इसका सही आंसर है डी, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना जो है इसका कार्य नहीं है। बाकी रक्तदाब का नियंत्रण करना, धड़कन, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना और उपापचय का नियंत्रण करना इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटो वॉन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? ऑटो वॉन गुएरिके 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका सही ऑप्शन है बी, वायु पंप आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वायु पंप। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? अल्प अवधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? इसका सही ऑप्शन है आभासी लगान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, आभासी लगान। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? इसका सही आंसर है डी, ब्रेटन वुड इस सम्मेलन का देन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चीज को आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किस चीज को आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है सी, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है कि लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर है डी, उष्णकटिबंधीय बायोम। डी ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय बायोम। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ए टैगा। ए ऑप्शन सही है टैगा। अगला क्वेश्चन है कि G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है। इसका सही आंसर है ए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। ए ऑप्शन सही है एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है। मानव विकास सूचकांक का निम्न में से कौन सा जो है एक आयाम नहीं है। इसका सही आंसर है डी स्वस्थ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। ये जो है इसका आयाम नहीं है। बाकी लंबा स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञान अर्जन की क्षमता और अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता जो है इसका आयाम है। अगला क्वेश्चन है कि गहन शिक्षा कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। गहन शिक्षा कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर है ए 1960-61। 1960-61 ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का कितना हिस्सा है। इसका सही आंसर है बी 15%। बी ऑप्शन सही है 15%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जो है कावेरी बेसिन में स्थित है। कावेरी बेसिन में स्थित है तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और चौथा है कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। और आगे कुछ तथ्य दिया हुआ है इसे भी पढ़ते हैं कि कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ तो मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है कहां से कोल्डिवा से। और आग का आविष्कार हुआ है पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। अगला है कि पहिए का आविष्कार हुआ है कहां से तो नव पाषाण काल में। और अगला क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था तो जौ और यब, जौ या अब। अगला क्वेश्चन कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाया गया धातु कौन सा है तो तांबा है। कौन सा है तो तांबा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहां पे तो भोपाल में स्थित है। कहां पे भोपाल में। अगला है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे तो लोथल एवं सूत्रकोटदा। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा तो स्टुअर्ट पिगॉट ने कहा था। स्टुअर्ट पिगॉट। बहुत ही कम समय में आपको जो है 50 क्वेश्चन का प्रश्न और उसका आंसर मिलेगा। तब चलिए जय हिंद, धन्यवाद। अब अगले सेट हम अगले दिन देखेंगे।